तो बिग बैश लीग 2025-26 के इस सीजन के मैच नंबर 13 जो कि ब्रिस्बेन हीट और एडिलेड स्ट्राइकर के बीच में द गाबा ब्रिस्बेन के उस मैदान पर यह मैच 27 दिसंबर को शाम को या दोपहर को भारत के समय के हिसाब से अगर हम बात करें तो दोपहर को 1:45 पर स्टार्ट होगा, लेकिन वहां की लोकल टाइम के हिसाब से ब्रिस्बेन में द गाबा के इस फेमस मैदान पर शाम को 6:15 पर जब यह मैच स्टार्ट होगा तो वेदर फोरकास्ट को अगर आप जाकर के देखें तो ये सजेस्ट करेगा कि दिन के दौरान तो यहाँ पर बारिश हो सकती है, आसमान पर काले घने बादल बने रहेंगे, लेकिन मैच के स्टार्ट होने के करीब 1-2 घंटे पहले से वो बादल हट जाएंगे और धूप भी पिच पर पड़ी रहेगी। लेकिन जो दिन के दौरान थोड़ी बहुत बारिश की संभावनाएं या आसमान पर बादल बने रहने की संभावनाएं हैं, वो एक ऐसे मैदान पर जिसका नाम गाबा है, जो कि अपनी दुनिया भर में तेजी और साथ ही साथ बाउंसी नेचर की वजह से फेमस है। वहां पर हल्की फुल्की जो एयर की मॉइस्चर या पिच के अंदर जो मॉइस्चर जाएगी उसकी वजह से जो थोड़ी बहुत स्विंग प्रोवाइड करवाएगी गेंद को, वो सारी कंडीशंस वो निश्चित तौर पर किसी भी टीम को जो टॉस जीतेगी उसको फील्डिंग करने के लिए काफी हद तक इन्फ्लुएंस तो करेगी। जैसा कि हमने पहले मैच में देखा जहां पर तगड़ी बैटिंग पिच देखने को मिली हमको, पर्थ स्कॉचेस और ब्रिस्बेन हीट के बीच जो मैच हुआ था वहां पर पर्थ स्कॉचेस ने पहले इनिंग में बैटिंग करते 257 रन बना दिए 6 विकेट के नुकसान पर, जहां पर पहले 4 ओवर के पावर प्ले में उन्होंने 40 रन बनाए, 1 विकेट लिया। और जनरली आपको मैं कह रहा हूं काफी जेन्युइनली काफी हद तक कि ये जो 40 का 1 का स्कोर था ना, ये काफी कम ही था इस पिच को देखते हुए, क्योंकि शुरुआत में थोड़ी बहुत हेल्प यहां पर तेज गेंदबाजों को थी, लेकिन जैसे जैसे यह मैच आगे बढ़ा पूरी तरह से यह पिच फ्लैट हो गई। सेकंड इनिंग में वो पिच और भी ज्यादा फ्लैट देखने को मिली, जहां पर पहले 4 ओवर के पावर प्ले में 54 के स्कोर पर 1 विकेट केवल गिरा, और उसके बाद ये जो 257 का एक अनबिलीवेबल सा स्कोर जो कभी कभी बनता है बना था, वो भी चेंज हो गया, जहां पर 258 रन बना करके ब्रिस्बेन हीट की टीम ने 2 विकेट पर अपने इसी होम ग्राउंड पर इस मैच को 8 विकेट से वन साइडेड जीता। और जैसा आपने देखा कि पहले इनिंग में 5 विकेट पेस को और 1 विकेट स्पिन को तो मिली, लेकिन सेकंड इनिंग में विकेट लगभग ना के बराबर केवल 1 विकेट बॉलर को मिला, और वो भी तेज गेंदबाज को। और आज के इस मैच में भी जैसी कंडीशन है वहां पर बैटिंग पिच तो रहेगी काफी हद तक, लेकिन शुरुआत में जो हेल्प होगी वेदर की वजह से वहां पर कोई भी टीम टॉस जीतेगी तो एक बार फिर से पहले फील्डिंग करने की कोशिश करेगी। और अगर अब जाकर के पिछले 10 मैचेस के रिजल्ट्स भी इस मैदान पर देखेंगे तो 6 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है, और इन पिछले 4 मैचेस में रिजल्ट्स को अगर आप जाकर के देखें तो 2 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम तो 2 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें मैचेस जीती हैं। यानी कि कंक्लूजन यही बना कि वेदर फोरकास्ट को देखते हुए, पिछले मैच में पिच की नेचर को देखते हुए कोई भी टीम टॉस जीत करके फील्डिंग करेगी। यहां पर पिछले 4 मैचेस में स्पिन को 13 और पेस को जो 29 विकेटें मिली हैं, उसमें पेस की 29 में से जो 16 विकेटें पहली इनिंग के अंदर ही आई हैं, ये बात भी उसी को काफी हद तक प्रूव करेगा। लेकिन ये तो पिछले मैचेस की बेसिस पर हमने चीजों को समझा, पिच को जाना और वेदर फोरकास्ट के हिसाब से चीजों को काफी हद तक प्रेडिक्ट किया। लेकिन जो एक्चुअल में टॉस के बाद होगा कि वेदर कैसा है, पिच कैसी है, टॉस के बाद टीमें फैसला क्या कर रही हैं, कौन सी टीम पहले बैटिंग बॉलिंग कर रही है, वो सारे अपडेट्स और साथ ही साथ अपनी मेरी जो फाइनल टीम बनेगी वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा। तो जाकर के इसको ज्वाइन करिए, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है नीचे वहां पर देखने को मिल जाएगा। फिलहाल आइए बात करते हैं प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर के, जो ब्रिस्बेन हीट की तरफ से पिछले मैच में खेली थी। बेसिकली नेथन मैक्सवेनी को उन्होंने नहीं खिलाया था पिछले मैच में, और लेकर के थे टॉम एल्सॉप को, जो कि हो सकता है कि आज एक बार फिर से रिवर्स हो। हालांकि बैटिंग ऑर्डर में मुनरो ने और वाइल्डरमथ ने ओपन किया था, इसके बाद मैट रेंसो है, ह्यू वेबन है, मैक्स ब्रांट है, जिमी पियर्सन इनके विकेट कीपर बैटर हैं, और ये इनके 4 मुख्य बॉलर जो कि लगभग 4 ओवर की बॉलिंग तो कम से कम करेंगे ही, जिसके बारे में आगे मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन उसी के साथ साथ अगर आप जो बेंच के ऑप्शंस इनके पास हैं वो भी देखें तो नेथन मैक्सवेनी एक नाम है, और इवन दूसरे नाम यहाँ पर पैडी डूली भी हैं जिनको मौका मिला भी है और आज के इस मैच में मिल भी सकता है। लेकिन जो पिछले मैच में बॉलिंग हुई जिसमें बॉलर्स को जो मौका मिला, जिसमें निश्चित तौर पर शाहीन अफरीदी और जेवियर बाटलेट जो ऐसे बॉलर होंगे जो पहले 4 ओवर के पावर प्ले में मिनिमम दोनों मिल करके 3 ओवर तो पावर प्ले के जरूर करेंगे, और दोनों मिल करके आखिरी 5 ओवर का जो डेथ होता है उसमें 4 ओवर तो जरूर करेंगे। तो ये 2 सबसे मेन बॉलिंग ऑप्शंस हैं। पिछले मैच में किस किस ओवर में बॉलिंग करने आए इसका डेटा आपके सामने है, जिसमें लियम हैस्केट भी आते हैं। चौथा, 7वां और 17वां ओवर पिछले मैच में इन्होंने किया था। 12वां ओवर मैट कोनेमान जो इनके एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, इन्होंने भी 1 ओवर डेथ का किया, उसी में विकेट भी मिला। 5वां, 9वां और 13वां ओवर भी उसके पहले उन्होंने किया था। जैक वाइल्डरमथ भी लगातार 2 ओवर डेथ के अराउंड और साथ ही साथ 2 ओवर मिडिल के कर रहे हैं, यानी कि पूरे 4 ओवर। और पिछले मैच में तो मैट रेंसो ने भी बॉलिंग कर दी थी, और इसी वजह से आज के इस मैच के एक बहुत ही तगड़े ये डिफरेंशियल कप्तान है, बस कप्तान के ऑप्शन बन सकते हैं। और मैट रेंसो आज बॉलिंग करेंगे कि नहीं करेंगे उसको भी अभी आगे मैं क्लियर करता हूं, लेकिन उसके पहले अगर आप चाहिए तो यहां पर करियर के आंकड़े भी जरूर देख लीजिए। T20 फॉर्मेट में इन सभी ब्रिस्बेन हीट के प्लेयर्स का जो स्क्वाड में है वो कैसा खेले हैं, उनका पूरा करियर का डेटा तो है ही, इनिंग की
बेसिस पर वो कैसा खेलते रहे हैं उसका भी सारा खाका यहाँ पर आपके सामने मैंने रखा है। बाकी रीसेंट फॉर्म आकर के देखें तो ये आपको मैंने शायद बताया नहीं बताया, लेकिन अभी बता दूं तो ये टीम 3 मुकाबले ऑलरेडी खेल चुकी है इस सीजन में। एक केवल जीती है, बाकी दोनों मुकाबले हारी है, और एक जो जीती थी उसमें भी 200, अभी आपने पिच रिपोर्ट में देखा ना, इसी मैदान पर जीती थी 257 का स्कोर चेज करते हुए। और फिलहाल जो पिछले 3 मैचेस में इनके परफॉर्मेंसेज रही हैं, जहां पर वाइल्डर मत ने एक सेंचुरी भी लगाई है, बाकी तीनों मैचेस में कुल मिलाकर के 6 विकेटें भी ली हैं। तो जबरदस्त तरीके की परफॉर्मेंस, एक सेफेस्ट कप्तान है, बस कप्तान के ऑप्शन वाली परफॉर्मेंस ये देते चले आए हैं। और उसी में कॉलिन मुनरो पहले मैच में 55, दूसरे मैच में 0, तीसरे मैच में 18 रन की पारी, और मैट रेंसो पहले मैच में 18, दूसरे मैच में 102 नाबाद, तीसरे मैच में 43। और ध्यान रखिएगा ये जो जैक वाइल्डर मत की सेंचुरी आई थी और ये जो सेंचुरी मैट रेंसो की आई थी ना, वो इसी मैदान पर, गाबा के इसी मैदान पर आई थी जिसमें इन लोगों ने 250 प्लस का स्कोर चेज किया था। और इन्हीं दोनों ने मिलकर के एक्चुअली उस मैच को जितवाया भी था। और उसी मैच में ह्यू वेबन बिना खाता खोले नॉट आउट रहे थे, 11 रन बनाकर के नॉट आउट। पिछले मैच पे जिमी पियर्सन रहे थे, टॉम एल्सॉप खेले थे, 5 रन बनाए थे। मैक्स ब्रांड 25, 28 और 14 रन की 3 पारी खेल चुके हैं, और ह्यू 30 और 38 की 2 बढ़िया पारियां, और एक मैच में तो 0 रन बना के नाबाद रहे थे। यानी कि ये भी एक बहुत ही अच्छे ट्रम्प ऑप्शन में शामिल हो जाते हैं कॉलिन मुनरो के ही तरह। यानी कि अगर आप चाहें तो कॉलिन मुनरो या ह्यू को, दोनों में से किसी भी एक को आप अपने एक रिस्की ऑप्शन के तौर पर, जो डिफरेंशियल होंगे, जो आपको शायद 1 साइडेड जिता भी दें, उस ऑप्शन के तौर पर लेके जा सकते हैं। बाकी मैक्स ब्रांट हो गए, टॉम एल्सॉप हो गए, जिमी पियर्सन हो गए, ये सिर्फ अगर आप किसी मल्टीपल टीम वाले कॉन्टेस्ट में खेल रहे हैं, जिसको हम ग्रैंड लीग कहते हैं बेसिकली, वहां पर रोटेट करके लाए जा सकते हैं। क्योंकि आपके पास जो बाकी ऑप्शन है, जेवियर बाटलेट का, शाहीन अफरीदी का परफॉर्मेंस तो आपके सामने है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। लेकिन एक बात क्लियर जो आपको मैंने पीछे कर दी थी कि ये दोनों मिल करके शुरुआती 4 ओवर में से 3 ओवर पावर प्ले के तो जरूर करेंगे, और आखिरी 5 ओवर के डेथ में से 4 ओवर ये दोनों मिल करके करेंगे, तो निश्चित तौर पर वहीं पर इनकी यूटिलिटी साबित हो जाती है कि ये बेस्ट होंगे। और बाकी लियम हैस्केट कुछ खास कमाल कर तो नहीं पाए हैं, लेकिन एक ट्रम्प ऑप्शन के तौर पर, रिस्की ऑप्शन के तौर पर आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं। और मैट कुहनेमान जो कि बड़ी बाउंड्रीज होती हैं तो उसका फायदा उठा सकते हैं, एक आध विकेट निकाल करके दे सकते हैं। तो चौथे ट्रम्प इस टीम की तरफ से ये भी हो सकते हैं। यानी कि जैक वाइल्डर मत और मैट रेंसो के साथ जेवियर बाटलेट, और साथ ही साथ यहाँ पर शाहीन अफरीदी, 4 सेफेस्ट ऑप्शन इस टीम के पास हैं। बाकी कॉलिन मुनरो या ह्यू वेबन में से किसको लेके जाना है, एक्चुअली किसी एक को तो आपको ट्राई करना चाहिए, और उसी में से लियम हैस्केट और मैट कुहनेमान में से भी कोई एक ऑप्शन आना चाहिए आपकी टीम में। या तो कोई एक एक्स्ट्रा बैटर, कोई या तो कोई एक एक्स्ट्रा बॉलर, वो कौन हो सकता है उसके बारे में आगे आपको मैं बताऊंगा बाकी का डेटा देख करके। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो आपको मैंने मैट रेंसो को लेकर के बात कही थी कि पिछले मैच में उन्होंने 1 ओवर करा था, आज भी काफी अच्छी संभावनाएं बनेंगी, जिसको मैं आगे आगे चल करके आपको डिटेल में समझाता चलूंगा। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि मैट कुहनेमान, लियम हैस्केट, शाहीन अफरीदी और यहाँ पर जेवियर बाटलेट के साथ जैक वाइल्डर मत, इनके पांच ही मेन बॉलिंग ऑप्शंस हैं। और जिस तरह की यहाँ पर विकेटें हैं, सेकेंड इनिंग की बॉलिंग हो गई ना, तो वो छठा बॉलिंग ऑप्शन मैट रेंसो ही होंगे एज ऑफ स्पिनर, और उसी वजह से इवन पहली इनिंग की बॉलिंग में भी वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन वहीं पर अगर नेथन मैक्सवेनी खेलते दिखाई पड़ गए टीम के अंदर, प्लेइंग 11 में टॉम एल्सॉप की जगह पर, तो वही रोल जो पिछले मैच में मैट रेंसो ने प्ले किया था ना, वही एज ए बॉलर आपको नेथन मैक्सवेनी भी प्ले करते दिखाई पड़ेंगे, जिनके हेड टू हेड के आंकड़े जब बैटर भी देखें तो धमाकेदार है। 53 के एवरेज है 4 मैचेस में, जब भी ये खेले हैं सामने वाली इस टीम के खिलाफ, जो आज उतरेगी इनके खिलाफ, एडिलेड स्ट्राइकर के खिलाफ। कॉलिन मुनरो के आंकड़े हालांकि बहुत ही पुअर हैं, लेकिन मैट रेंसो के आंकड़े जबरदस्त हैं। अगर आप देखें तो 8 मैच 306 रन। वहीं पर मैक्स ब्रांड के आंकड़े खराब है, जिमी पियर्सन भी 28 के एवरेज से बढ़िया रन बनाते रहे हैं। माइकल नेसर तो फिलहाल अभी अवेलेबल है नहीं। जेवियर बाटलेट के 7 मैच पे 6 विकेट है, मैट कुहनेमान के 8 मैच पे 11 विकेट है। तो ये तो ट्रम्प रहेंगे, ये चीज आपको मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। लेकिन ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो 4 सेफेस्ट ऑप्शन आपको मैंने बताए, उसमें अगर नेथन मैक्सवेनी भी खेलते हैं तो वो 5वें सेफेस्ट ऑप्शन इस टीम की तरफ से बन जाएंगे। और क्या उनकी यूटिलिटी हो जाएगी वो तो आपको मैंने बता दिया। बाकी इस मैदान पर आंकड़े देखें तो नेथन मैक्सवेनी यहाँ पर भी 37 के एवरेज रन बनाते रहे हैं। कॉलिन मुनरो यहाँ पर बहुत ही बिलो द एवरेज खेले हैं। मैट रेंसो का 26 का एवरेज है। टॉम एल्सॉप के नंबर देख लीजिए, मैक्स ब्रांड के आंकड़े यहाँ पर काफी अच्छे हैं। बाकी जिमी पियर्सन भी यहाँ पर 27 के एवरेज से रन बनाते रहे हैं। जैक वाइल्डर मत तो एक ऑलराउंडर है ही, तो बल्ले से रन और बॉलिंग से विकेटें निकालेंगे। माइकल नेसर फिलहाल तो अवेलेबल है नहीं, लेकिन जेवियर बाटलेट और शाहीन अफरीदी के आंकड़े भी आपके सामने हैं। और यहाँ पर मैट कुहनेमान कुछ खास कमाल कर नहीं पाए हैं। तो एक चीज जो आपको मैंने अभी पीछे बताई थी फिर से क्लियर कर दूं, तो शाहीन अफरीदी, जेवियर बाटलेट के साथ जैक वाइल्डर मत और साथ ही साथ मैट रेंसो 4 बेस्ट ऑप्शन है, जिसमें नेथन मैक्सवेनी खेलते हैं तो ये 5th बेस्ट ऑप्शन इस टीम
टीम की तरफ से हो जाएंगे जिनको अपनी टीम में आपको रखना ही रखना है। और उसमें जैक वाइल्डरमथ के अलावा मैट रेंसो के साथ नेथन मैक्सवेनी भी एक बहुत अच्छे डिफरेंशियल कप्तान है, बस कप्तान के ऑप्शन बन जाएंगे। और बाकी मैक्स ब्रांट या कॉलिन मुंड्रो में से कोई एक, और तीसरा जो एक और ऑप्शन मैंने आपको बताया था ह्यू वेबन, जो इस मैदान पर एक मैच पे 11 रन बना चुके हैं। ये तीन फाइनल हमारे ट्रम्प ऑप्शन निकल करके आते हैं, जिसमें प्लेयर बैटल भी देख लें तो जो मैक्सवेनी है हेनरी थॉर्टन पर एक बार आउट हुए हैं लेकिन अच्छा खेल करके, कॉलिन मुंड्रो, लॉयड पोप पर और साथ ही साथ हेनरी थॉर्टन, जेमी वाटन तीनों पर सस्ते में आउट हुए हैं। वैसे भी आपने पीछे हेड टू हेड के आंकड़े देखेंगे काफी पुअर थे। मैट रेंसो, कैमरून बॉयस और जॉर्डन बकिंघम पर आउट होते रहे सस्ते में। इसके अलावा जिमी पियर्सन और मैक्स ब्रांट का भी प्लेयर बैटल आंकड़ा, जहां पर आपको बार बार कैमरून बॉयस जो कि अभी तक प्लेइंग इलेवन में नहीं खेले एडिलेड स्ट्राइकर के लिए, वो दिखाई पड़ेंगे। लेकिन एडिलेड स्ट्राइकर के लिए फिलहाल जो प्लेइंग इलेवन में खेल रहा है वो सिमिलर एक तरीके का बॉलर कैमरून बॉयस जैसा ही वो है लॉयड पोप, तो निश्चित तौर पर इनकी भी इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाती है, सिमिलरली हेनरी थॉर्टन की भी। बाकी बॉलिंग में हसन अली हैं, जर्सिस वाडिया पिछले वाले मैच में डेब्यू करते दिखाई पड़े थे। बैटिंग ऑर्डर में मैथ्यू सॉर्ट और क्रिस लिन जैसा बड़ा खिलाड़ी ओपन करता है। बाकी जेसन संगा है, लियाम स्कॉट ऑलराउंडर है, एलेक्स रॉस है, हैरी नील्सन है, जेमी ओवटन जैसा बॉलर है। और बाकी बेंच के ऑप्शन देखने के साथ साथ बॉलिंग के ऑप्शन अगर आप देखें तो ये कुल टोटल 6 बॉलिंग ऑप्शन पिछले मैच में ट्राई किए गए थे, जिसमें जर्सिस वाडिया ने केवल 2 ओवर करे थे। लेकिन एक चीज आपको जो ध्यान में रखनी है उसमें हेनरी थॉर्टन, जेमी ओवटन, हसन अली और लॉयड पोप, यही 4 इनके मेन बॉलर होंगे, जिसमें मैथ्यू सॉर्ट को तो वैसे भी आप इंक्लूड करेंगे चूंकि आपको ओपन भी करते दिखाई पड़ेंगे। पिछले मैच में एक अच्छी पारी भी खेली थी और उसको अगर आप देखें, लेकिन उसके पहले करियर का डेटा जरूर देख लीजिएगा, जो कि आपको ने पीछे कहा था, जैसे आपने ब्रिस्बेन हीट के प्लेयर्स का देखा था उसी तरीके से इसका भी काफी इंपॉर्टेंस होता, जरूर देखिए। बाकी ये तो आपको बता दूं कि एडिलेड स्ट्राइकर की टीम भी 2 मुकाबले खेल चुके हैं इस सीजन में, एक जीती है एक हारी है, और दोनों टीमें अपना पिछला मैच हार करके आई हैं यहाँ पर, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है। फिलहाल तो अगर आप देखें तो जो 2 मैचेस यहाँ पर खेले हैं अभी तक एडिलेड स्ट्राइकर, तो उसमें क्रिस लिन दोनों मैचेस में फ्लॉप हुए हैं। लेकिन मैथ्यू सॉर्ट जो कि पहले मैच में शुरुआत अच्छी करी थी, बाद में आउट हो गए, फिर 1 विकेट भी लिया बॉलिंग करते हुए। दूसरे मैच में अच्छी बैटिंग करी, 56 रन बनाए, हालांकि बॉलिंग करते हुए विकेट नहीं मिला लेकिन 3 ओवर करे, तो ये तो इस टीम की तरफ से सबसे सेफेस्ट कप्तान है, बस कप्तान के ऑप्शन बन ही जाते हैं। बाकी जेसन संगा कुछ खास कर नहीं पाए अभी तक, हालांकि सीजन के पहले काफी अच्छे फॉर्म में दिखाई पड़े थे। बाकी लियाम स्कॉट ने 25 और 51 रन के 2 पारी खेली है, पहले मैच में बॉलिंग भी केवल 1 ओवर का किया था। पहले ये मेन बॉलर थे, अब मेन बैटर के तौर पर खेल रहे हैं फिलहाल, लेकिन बॉलिंग भी कभी कभार आपको करते दिखाई पड़ सकते थे। बहुत अच्छे ट्रम्प तो ये मेरे हिसाब से रहेंगे। अब चूंकि इनके बॉलिंग की भी संभावनाएं बहुत अच्छी है, तो मैं इनको सेफेस्ट ऑप्शन में भी गिन सकता हूं। बाकी एलेक्स रॉस 22 और 11 रन के 2 पारी, हैरी नील्सन दोनों मैच में खाता नहीं खुला, जेमी ओवटन उन प्लेयर्स में से आ जाते हैं जो कि 100% आपके टीम में ना सिर्फ होंगे बल्कि एक डिफरेंशियल कप्तान है, बस कप्तान के भी ऑप्शन होंगे, जैसे आपको ब्रिस्बेन हीट की तरफ से नेथन मैक्सवेनी और मैट रेंसो आपको मैंने सजेस्ट किया था। बाकी जर्सिस वाडिया कुछ खास कर नहीं पाए, हसन अली ने पिछले मैच में 2 विकेट लिया, पहले मैच में विकेटलेस गए थे। लॉयड पोप हमेशा इंपॉर्टेंट होंगे, खास करके ना सिर्फ इस मैदान पर बल्कि सामने वाली उस टीम के खिलाफ भी जो ब्रिस्बेन हीट है, जो स्पिन बहुत अच्छा नहीं खेलती, स्पेसिफिकली लेग स्पिन। और हेनरी थॉर्टन भले 2 मैच में केवल 1 विकेट ले पाए हैं, स्टिल ये मेरे हिसाब से इस टीम के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलिंग ऑप्शन होंगे। और उसमें एक और चीज हमको चेक करनी पड़ेगी कि ल्यूक वुड खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, तो ल्यूक वुड का भी वही रोल होगा जैसा कि आपको मैंने नेथन मैक्सवेनी का एक्सप्लेन किया था कि दोनों अगर खेल रहे हैं अपने अपने टीम के लिए, तो दोनों हमारे स्मॉल लीग की टीम में भी 100% होने चाहिए, और स्पेसिफिकली ग्रैंड लीग की टीमों में भी कई सारी टीमों में होने चाहिए। तो इस टीम की तरफ से हेनरी थॉर्टन, लॉयड पोप और साथ ही साथ जेमी ओवटन के अलावा मैथ्यू सॉर्ट जैसे 4 बेस्ट ऑप्शंस हैं, जिसमें ट्रम्प के तौर पर आप यहाँ पर क्रिस लिन को ट्राई कर सकते हैं, ट्रम्प के तौर पर आप जेसन संगा को 5वें प्लेयर के तौर पर ट्राई कर सकते हैं, या हसन अली को भी। और अगर ल्यूक वुड खेलते हैं तो ये सेफेस्ट ऑप्शन रहेंगे ही। लेकिन कौन से ऐसे ट्रम्प्स हैं जो कि सेफर रहेंगे, ले जाने लायक, तो उसके लिए हेड टू हेड के स्टैट्स देखें तो क्रिस लिन के ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ 4 मैच में 26 का एवरेज है, मैथ्यू सॉर्ट का 10 मैच में 260 रन है, 8 विकेटें भी हैं। एलेक्स रॉस काफी अच्छा खेले हैं 3 मैच में 100 रन के साथ, मैकेंजी हार्वी का 23 का एवरेज है, हैरी नील्सन ठीक ठाक खेल गए हैं। कैमरून बॉयस जो कि फिलहाल अभी तो नहीं खेल रहे, देखना पड़ेगा आज खेलते हैं या नहीं खेलते। जेमी ओवटन के 2 मैच में 1 विकेट है, हेनरी थॉर्टन के 4 मैच में 5 विकेटें हैं। और हेनरी थॉर्टन ना सेकंड इनिंग की बॉलिंग में जरूर पिक करिएगा, एक बार पहली इनिंग की बॉलिंग में आप इग्नोर भी कर दीजिए, सेकंड इनिंग की बॉलिंग में जरूर पिक करिएगा। बाकी ल्यूक वुड खेले नहीं है, जॉर्डन बकिंघम के 1 मैच में 1 विकेट है, लॉयड पोप के देखिए 3 मैच में 5 विकेटें हैं। और इस मैदान पर भी आंकड़े देखें तो लॉयड पोप यहां पर भी 1 मैच में 2 विकेट ले चुके हैं। इवन यहां पर देखेंगे ना तो कैमरून बॉयस के भी आंकड़े बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे ग्राउंड्स पर जो बड़े ग्राउंड्स होते हैं, बाउंस अच्छा होता है, वहां पर जो कलाई के स्पिनर्स होते हैं ना वो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी बैटिंग में जेसन संगा कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन क्रिस लिन ने बढ़िया काम किया, ये इनका होम ग्राउंड भी है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो ट्रम्प्स थे आपको जो मैंने सजेस्ट किया था उसमें से सबसे बेहतर कोई ट्रम्प ऑप्शन मेरे हिसाब से है तो वो क्रिस लिन
होंगे और दूसरा बेस्ट कोई ऑप्शन होगा तो वो होंगे हसन अली। ये 2 प्लेयर बेस्ट ट्रम्प होंगे और बाकी कैमरन बॉयस या लॉयड पोप में से जो भी खेलेगा वो, प्लस हेनरी थॉर्टन या अगर ल्यूक वुड खेलते हैं तो वो भी, और बाकी मैथ्यू शॉट वो तो सेफेस्ट ऑप्शन होंगे ही जेमी ओवरटन के साथ, जो कि आपको मैं क्लियर कर ही चुका हूं। बाकी प्लेयर बैटल भी देख लीजिए, क्रिस लिन जो माइकल नेसर पर आउट होते रहे, हालांकि नेसर अवेलेबल है नहीं। बाकी शाहीन अफरीदी पर 4 गेंद पर 1 रन बना करके 1 बार आउट हुए हैं। मैट कोहेमान पर तो 3 बार आउट हुए हैं, केवल 34 रन बना करके। मैट शॉट पर 1 बार और 1 बार शाहीन अफरीदी पर आउट हुए हैं। मैथ्यू शॉट कोहेमान पर बेहतर खेले हैं। बाकी जेसन संगा का कोई प्लेयर बैटल का डेटा है नहीं। मैकेंजी हार्वी और एलेक्स रॉस का भी आप चाहें तो देख सकते हैं, जिसमें कोहेमान स्पेसिफिक एक ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, तो वो भी एक स्मॉल लीग के लिए तो नहीं, ग्रैंड लीग के अच्छे ऑप्शन बन जाते हैं। बाकी ओवरऑल एनालिसिस के बाद जिस तरीके से ब्रिस्बेन हीट ने इसी मैदान पर अपना पिछला मैच जीता था और चूंकि उनका होम ग्राउंड भी है, तो आप कह सकते हैं ब्रिस्बेन हीट की टीम अभी फेवरेट दिखाई पड़ रही है। बाकी टॉस का भी एक बड़ा रोल होगा कि कौन सी टीम पहले बैटिंग करेगी, तो उसका अपडेट, पिच के बारे में, वेदर के बारे में और अपनी मेरी जो भी फाइनल टीम होगी उसके बारे में सारा अपडेट वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा, तो दोनों को ज्वाइन करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट है नीचे, वहां पर मिल जाएगा। सबसे जरूरी है कि वीडियो पूरा देखिए, उससे सारी क्लैरिटी आपको मिलेगी। फिलहाल इसको यहीं पर करते हैं खत्म, चलते हैं, नमस्कार।